राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने विजय सर अड्डा पे। तो दोस्तों अभी हम आपके लिए स्टैटिक जीके ला रहे थे, डेली करंट अफेयर भी लेके आ रहे थे, लेकिन आज क्या इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं कि आज ये इंपॉर्टेंट है कि आज से एडुटेरिया का सीरीज आपके लिए लाया, पूरे 1 साल का है। तो आप घबराना बिल्कुल नहीं, 10 सेट में है। हम आपको एक एक सेट के बारे में बताएंगे ताकि आप देखना जरूर, वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करना। अगर जो बच्चा, वैसे बच्चे जो साल भर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, पढ़े ही नहीं करंट अफेयर, मैं वैसे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पढ़े ही नहीं है। तो तुम इतने नालायक हो कि साल भर में करंट अफेयर तुमने देखा ही नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए हम वार्षिकांक लेकर आए हैं ताकि तुम पूरा पढ़ लो। 10 वीडियो भी अगर देख लोगे तो मैं लिखित में कह रहा हूँ कि मोर देन 80% तुम करंट अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। जो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आजकल आतंकवादी गतिविधि बढ़ गया है, तो उस ऑपरेशन को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो उस ऑपरेशन का नाम है बेटा आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बेटा उनका जन्म, कर्पूरी ठाकुर के बारे में है कि उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौंजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद बने। तो ये सारी की सारी चीजें इनके बारे में क्या है सर, ये सही है। तो जो आपका करेक्ट करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका क्या, उपर्युक्त सही। उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया। तो किसको किया गया है सर, तो वो किया गया है आपका उत्तर प्रदेश को। किसको किया गया है सर, तो आपका किया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, चलिए किसको किया गया है, उत्तर प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चे को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। तो 6 श्रेणी वाले बच्चों किनको प्रदान किया गया है सर, तो वो है सर आपके टोटल 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर कि सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय, किसके द्वारा सर, सरकार के द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो किस विषय पर आधारित है। अभी जो 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल में जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है वो किस चीज पर आधारित है सर, अगर आपसे पूछा जाए तो किस चीज पर आधारित है, तो वो है बेटा आपके डीआरडीओ में सुधार से आधारित है। ठीक है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये चुना गया है सर आपका किसका, विराट कोहली को। अगला है, अगला सवाल देखते हैं सर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं अभी, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। क्या एक यही कथन है जो बेटा सत्य है, बाकी सब गलत है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर कि नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस में परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। अभी आप लोग हर कोई देखे होंगे मुख्य अतिथि आए हुए थे, तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो बेटा इमैनुअल मैक्रोन थे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी, इसको मेनालिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है। कब की है सर, तो ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कथन वाले जो रहता है, कोई भी अगर ऐसा जैसा स्टेटमेंट हो गया, जमसन हो गया, या कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन असत्य है, ऐसा वाला अगर है तो कभी डायरेक्ट छोड़ना नहीं, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं चलता बेटा। इसमें आपको
कॉन्सेप्ट जो आपका याद है, जो भी आपके माइंड में है, उसको यहाँ पे अप्लाई करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या सर, पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं सर। पूर्व राष्ट्रपति एन वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजंती माला बाली और भरत नाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सर, किया गया है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ये भी सही है। यानी कि कुल मिला के बेटा उपयुक्त सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट AISHE 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है बेटा आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? देखो ये सब तो सवाल आना ही आना। हाल ही में भारतीय सेना में मतलब इंडियन आर्मी में फर्स्ट टाइम सूबेदार पद पाने वाली फर्स्ट लेडी कौन बनी है? तो सर वो बनी है आपकी प्रीति रजक। कौन बनी है सर? प्रीति रजक। अगला देखते हैं सर कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? वो कौन सा कंपनी है जिसने मानव के ब्रेन में क्या लगाया सर? ब्रेन चिप उसमें लगाया, ट्रांसप्लांट किया है। कौन है सर? कंपनी कौन सा है सर? आपके मन में चल रहा होगा कौन सा, वो है बेटा आपका न्यूरोलिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? 2024 में किसको किया गया है? तो वो है बेटा आपको उड़ीसा का। ठीक है, अगला देखते हैं कि 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्यकार लाभा योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने करी है सर? तो भी उड़ीसा नहीं करी है। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया गया? ठीक है, ये कुलपति है, कुलपति सतनाम संधू, ये राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी के हैं ये पूछता है, कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं? तो है सर आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अब देख लो, ये सब होता है भैया, अगर थोड़ा सा भी आपको याद नहीं है तो गलत हो जाएगा। देखो, तराई के अध्यक्ष अनिल लाहौटी, ये सही है। कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी, ये भी सही है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सही है। तो यानी कि क्या होगा ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। मैं जानबूझ के मोटा ऐसा पेन का लिया हूं ताकि आप बार बार बोलते हुए सर हमें ये नहीं दिखाई पड़ता सर, थोड़ा जो छोटा कर दो सर, सर थोड़ा बड़ा कर दो सर, तो इसलिए बड़ा छोटा नहीं करके हमने पतला ही कर दिया। लो अब थोड़ा सा और सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? कौन सी बार? तो ये उनका 9वां बार है सर। और मैं आपको बता दूं, ये बिहार के ऐसे प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? देख रहे हो, ऐसा ऐसा बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई है? ये कहाँ का है सर? तो ये है आपका अमेरिका। ठीक है, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो है सर अनुवादनी। उस ऐप का नाम क्या है सर? अनुवादनी। चलिए, देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभी जो बोल रहा है कि हिम तेंदुओं की जो गणना की गई है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक बार थोड़ा कथन भी देख लेते हैं सर। भारतीय वन्य जीव संस्थान WWII ने इसकी गणना की है। बिल्कुल ये सही है सर। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, ये भी सही है। इनकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है, ये भी सही है। यानी कि सब क्या होगा सर? उपयुक्त सभी। ठीक है,
चलिए, क्या क्लास चलते रहता है तो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ कि मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। मेहनत के दिए जलाए जा, सफलता के परचम लहराए जा। दुख सुख तो आते रहेंगे जीवन में, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा, तो जीवन को आगे बढ़ाए जा। तो जिस तरह से जीवन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, तो हम भी थोड़ा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि नीति आयोग के चर्चा पत्र मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले कभी भी आता है कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहले कथन पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको जवाब मिल जाएगा। देखते हैं सर क्या है कि पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले। ये भी सही है। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। ये भी सही है सर। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में 17.89% तक की कमी आई है। ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला देखते हैं सर कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा गलत है। बेस्ट फिल्म क्या 12th फेल को मिला है, थोड़ा देख लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म कौन सा नहीं है, जो देखना कौन सा नहीं है। ये सही है, बिल्कुल ये सर सही है, ठीक है। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को मिला है, नहीं सर ये गलत है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है, यस। बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा को मिला है, यस। यानी कि इसमें से कौन से संबंधित नहीं है, तो यानी कि बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह को नहीं मिला, ठीक है। चलिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि इस बार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। चलो ये आपके लिए सवाल है, किसको मिला है, ठीक है, आप मेरे को जवाब देना, ठीक। चलो निम्नलिखित में से किन देशों के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट। ये वायुसेना के द्वारा कराया गया। किस किस कंट्री के बीच में हुआ है ये बताइए। तो सर ये किस किस कंट्री के बीच में हुआ है, तो ये सर भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया है। किनके द्वारा किया गया है सर, कौन सा ऐसा राज्य है सर, तो वो है सर आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। वो कौन सा है सर, तो वो है बेटा आपका फारसी भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एमपी लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय ने एमपी लैट्स ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो सर वो लॉन्च किया है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। चलिए भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयुता नाम दिया गया है। एक अयुत्या एक्स अयुत्या नाम दिया गया है। नौसेना के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किसके किसके बीच में हुआ था सर, भारत और किसके बीच में, तो सर ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि फीफा वर्ल्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो जब भी बेटा ऐसा कौन सा कथन सत्य है आ जाए, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करोगे, तो सबसे पहले आप पूरा ऑप्शन पढ़ोगे। क्या करोगे, पूरा ऑप्शन पढ़ोगे। तो देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 किसको मिला है, लियोनेल मेसी, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 किनको मिला है, ये ताना बोनमती, ये कहाँ की है, बार्सिलोना की है, ठीक है। लियोन मेसी अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया, ये भी सही है। यानी कि उपप्रयोग सही, सभी सही, यानी कि ऑल ऑफ द एवं सब सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन आईआईसीजी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। किस शहर में किया गया है, तो सर ये आपका कोच्चि में किया गया। कहाँ पे, कोच्चि। अब देखते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो है सर आपका चौथा स्थान। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत, कौन सा सर, ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। कौन सा राज्य है सर वो, तो वो राज्य है आपका सर
केरल। कौन सा राज्य है सर? तो वो राज्य है सर आपका केरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ पे है सर? ये है आपका NH 66। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सुमेलित वाला तो आपको चेक करना पड़ेगा, एक एक करके मैचिंग आपको मिलाना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं मैचिंग सही है कि गलत है। लाइचिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति कौन है अभी? लाइचिंग ते सही है। डेनमार्क के राजा कौन है सर? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, ये भी सही है। और डेनिस फ्रांसिस क्या है सर? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष है। सही यानी कि उपयुक्त सही, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। मैं क्यों बोलता हूँ बेटा कि आपको पूरा पढ़ना चाहिए ऑप्शन ऐसे, इसलिए ताकि इसमें से ऑलरेडी 2-3 करंट अफेयर के सवाल निकल जाते हैं। अगर आप ही से इसमें पूछ ले बताओ ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो लाई चिंग ते है। डेनमार्क के राजा कौन है? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं सर। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। मतलब कोई भी कोचिंग संस्थान ये नहीं कह सकता है कि मैं आपको 10 CGPA दिलवा दूंगा 10th में, मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगा, मैं आपको ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो कितने इनसे कम उम्र के बच्चे नहीं जा सकते। ठीक है, तो कितने साल तक? तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोचिंग संस्थान में जाना मना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। नाम NAM शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नाम, चलिए पहले देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। इसका विषय साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना था, ये भी सही है। पहला गटू निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था, ये भी सही, यानी कि उपयुक्त ऑल सही, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सर अगला क्या है। तो अगला है सर, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन सा भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए? इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान देंगे कि लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन से भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए? नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को भी पीछे छोड़ दिया बंदा और नंबर 1 बन गया है। ये कौन है सर? तो ये कोई और नहीं बल्कि अपने आर प्रगानंद है। कौन है सर? ये आर प्रगानंद। नेक्स्ट है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? तो सर ये आयोजित की गई थी आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का 9वां संस्करण 17 से 21 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? किस शहर में किया गया? तो सर ये फरीदाबाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं सर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, जिसको कि डैट बोलते हैं, कि इसका क्या मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है। ये किनके द्वारा किया गया है सर? तो ये आपका किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा किनकी? डॉक्टर अम्बेडकर की कांस्य की मतलब ब्रोंज से बनाया हुआ प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहले इनके बारे में देखते हैं। कथन जैसी बोला भैया, पूरा पहले हम कथन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ कितने? 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ है भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा में, बिल्कुल सही है सर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, बिल्कुल ये सही है सर, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि पूरा का पूरा ये ऑल ऑफ द एबव सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलो, अगर ये सवाल देख रहे हो तो चाहे कोई भी धर्म के बच्चे हो कोई दिक्कत नहीं, मैं सब धर्म को पालन करता हूँ। तो आप एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना, क्योंकि राम से रिलेटेड सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि जय श्री राम तो एक बार कमेंट बॉक्स में गुजरना चाहिए। जय श्री राम, है ना? चलो, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब जैसे ही आया कि कौन सा कथन सत्य है, तो पहले एक बार कथन ही पढ़ लेते हैं, फिर सही गलत ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलो कथन हम देखते हैं।
कि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज है। बिल्कुल ये भी सही है सर कि राम जी का जो प्रतिमा बना हुआ वो कौन बनाए हैं सर, मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगीराज है। ठीक है, और वैसे बच्चे जो अभी नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं राम मंदिर से रिलेटेड ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, इनसे प्रमुख विशेषताएं, इससे रिलेटेड एमसीक्यू, तो एक बार जाकर जरूर देखना, आजकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है, ये भी सही है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। बिल्कुल सही है, शामिल हुए, उपयोग सही है। कितना देर तक चला था सर, तो 11:29, शायद 11 था या 12:29 था, और ये 85 सेकेंड तक चला था सर ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजी, क्या है सर, एक बार देख लेते हैं। इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है? कौन सा है सर ये, तो ये है सर आपका हेपेटाइटिस ए के लिए। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1, कौन सा सर, अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? किस किस देश के बीच में हुआ सर, तो ये आपका हुआ है इंडिया और इजिप्ट, जिसको आप मिस्र देख रहे हो, इसको लोग इजिप्ट भी बोलते थे, अभी भी इजिप्ट ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? किस राज्य में बनाया जाएगा सर, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है? किस राज्य का है जो लेने का निर्णय लिया कि जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की जो बात की गई है, किस राज्य ने बोला है, तो सर वो असम सरकार ने बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है सर, एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया है सर आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट है किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? इसके पहले चौथा देश कौन सा था सर, तो भारत था। 5वां देश कौन बन गया है सर, तो 5वां देश आपका बन गया है जापान। ठीक है, चलिए और ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है सर, तो है सर कुवैती दिनार। और बता दूं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? 8वीं बार, देख रहे हो कितनी बार, 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। ये किनको चुना गया है सर, ये चुना गया इनको नोवाक जोकोविच, किनको, नोवाक जोकोविच को। तो ये था बेटा आपका पूरा पूरा का पूरा आपका करेंट अफेयर, एक साल का है। ऐसे करके आपको 10 सीरीज आपके लिए लाएंगे बेटा। ठीक है, तो इस सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ना और इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप कर दोगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो मेरा कहना मानो और चलते चलते मैं आप सभी के लिए मैं बोल के चलता हूँ कि जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे, जब तक सांस है टकराव मिलते रहेंगे, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलते रहेंगे, पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। होता है ना आपकी पीठ पीछे बहुत लोग बोलते हैं, तो जो पीठ पीछे बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे, रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट हम अगला एक और सीरीज लेकर आएंगे और मेरा स्टैटिक जीके का भी सीरीज चल रहा है, प्लीज आप जाए और जाकर देखें, वहां से नॉलेज ले और एग्जाम में 2024 में एक सीट को पक्का कंफर्म करें। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ, जय हिंद।